सबसे अच्छी दशा जो मानी गई है ना प्लेनेट में, वो शुक्रदेव की मानी गई है। कहने का मतलब है, जब जातक के ऊपर, किसी के ऊपर भी अगर शुक्र की महादशा शुरू हो जाए तो समझ लो वो अपने जीवन का गोल्डन टाइम जी रहा है। शुक्रदेव के बारे में ये प्रसिद्ध है, ऐसा मत है दोस्तों कि ये कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देते। इनकी महादशा आती है तो ज़्यादातर, मतलब आप ये मान के चलिए कि 90% लोगों को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है, मज़े वाला रिजल्ट मिलता है। जीवन का जो स्तर होता है बहुत अच्छा होता है, रुपए पैसे मिलते रहते हैं, हर तरह से सुख सुविधा उपलब्ध रहती है। जो जो मन में कामना होगी, जो इच्छा होगी, उस कामना की पूर्ति होगी। कहने का मतलब है कि लव लाइफ के लिए, प्रेम के लिए, एक्टिंग के लिए, म्यूजिकल के लिए, अगर आप ज्वेलर वगैरह हाउस में जाना चाहते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हो, जैसे गारमेंट्स वगैरह की हो गई, शोरूम खोलना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, स्टार बनना चाहते हो, उन सब के लिए शुक्र की महादशा सबसे फर्स्ट क्लास मानी गई है, सबसे अच्छी मानी गई है। वैसे भी शुक्र की महादशा में अगर मान लो कि काम धाम कम भी चलता है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जो आपका रहन सहन का जो स्तर है वो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो सब कुछ कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर कुंडली में सारे प्लैनेट खराब हैं तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर्दशाएं भी आती रहेंगी ना। लेकिन और ग्रहों के मुकाबले शुक्रदेव को बहुत ही सरल तरीके से देखा जाता है। ऐसा माना गया ज्योतिष में कि सबसे अच्छी दशा जो होती है वो शुक्रदेव के समय में होती है। अब आप एक चीज़ मन में, मतलब बिल्कुल ये ध्यान रखना कि शुक्रदेव कभी कैरियर के प्रति उदासीन नहीं रखते। मतलब चाहे जितना नेगेटिव रिजल्ट हो, चाहे जितना बुरा वाला रिजल्ट दे रहे हो, मान लो कुंडली में, देखो आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि कुंडली में ग्रह की पोजीशन क्या है, महादशा में उनका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर वो मारक है, बाधक है, या फिर पीड़ित है, कमज़ोर है, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बुरा मिलेगा। और अगर वो अच्छे प्लेसमेंट पे है, मजबूत अवस्था में है, तो फिर बड़ा टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। ये फार्मूला आपको पता है। उसी फार्मूले में आपको ये भी जो है बना के रखना है कि शुक्र की जब महादशा आएगी तो ये निगेटिव रिजल्ट नहीं देते, ये कैरियर चलाते रहते हैं। रुपया पैसा इतना मिलता रहेगा कि आपकी, मतलब जो खान पान है, जो रहन सहन है, वो चलता रहे, खर्चा पानी निकलता रहे, चाहे जितना खराब है शुक्र, लेकिन इतना करते रहते हैं। प्रेम मोहब्बत मिलता रहता है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। लव और अफेयर के लिए सबसे अच्छा माना गया है शुक्र की महादशा को। ये अंतर्दशा में भी आते हैं तो भी जो है जीवन को एकदम मस्त मौला बना देते हैं, मतलब अच्छा वाला बना देते हैं। तो महादशा की तो बात ही अलग है। और वैसे भी इनको जो है एक प्रकार से ये भी गुरु हैं। इनके दो स्वरूप ज्योतिष में बताए गए हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। बाकी सारे ग्रहों को तो एक ही नेचर बताया गया, एक ही कैरेक्टर बताया गया। जैसे सन को राजा बताया गया, चंद्रमा को रानी बताया गया, आपको बताया है ना। सटर्न को जो है, शनिदेव को न्यायाधीश बताया गया है। ऐसे ही मंगल को सेनापति बताया गया है। लेकिन शुक्रदेव को दो रोल मिला हुआ है। एक रोल तो है गुरु का, ऐसा गुरु कि जो महान तपस्वी है, बहुत अच्छा, मतलब परम श्रेणी का तपस्वी है, लेकिन भोगी है। ऐसा जो है इनके बारे में एक मत तो ये है कि जैसे गुरु के बारे में बताया था ना, ऐसे ही शुक्र के बारे में कि कोई ऐसा, आप कोई व्यक्ति पकड़ लो, आप ऐसा आदमी कि जो 55-60 साल का हो, बिल्कुल वाइट, एकदम गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा कद, सफ़ेद, मतलब सिल्वर कलर का चमकदार वाला वस्त्र पहने हुए, आभूषण से लदा हुआ, मतलब ऐसा साधु जो सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ है लेकिन चमकीला, पूरा हीरा जवाहरात से बिल्कुल श्रृंगार से एकदम लदा हुआ, बिल्कुल गले में चैन पहन रखी है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। खूब जेवर वगैरह पहने हुए हैं, अगल बगल में दासियाँ घूम रही हैं, पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं। मतलब धनी साधु, उच्चतम दर्जे का साधु, लेकिन भोगी साधु, जिसको काम वासना में भी बहुत अच्छी रुचि है, खान पान में भी बहुत अच्छी रुचि है। आपको बताया हुआ है शुक्रदेव को जो है वाइन वगैरह का कारक माना गया है, शराब, विस्की, बियर, इन सब का कारक शुक्रदेव को माना गया है। ऐश्वर्य का कारक माना गया है। तो कहने मतलब ऐसा साधु कि जो परम दर्जे का, एकदम उच्चतम दर्जे का सन्यासी हो, लेकिन धनाढ्य हो,
उसके पास सब कुछ हो, रुपया पैसा, कार, कोठी, बंगला, नौकर चाकर, मतलब सबसे देने की क्षमता रखता हो, किसी से मांगेगा नहीं, जिसके ऊपर खुश हो जाएगा उसके ऊपर धन की बरसात कर देगा, प्रेम वगैरह दिलाने की क्षमता रखता हो, परिवार बढ़ाने की क्षमता रखता हो, बड़े से बड़ा प्रसिद्धि दिलाने की क्षमता रखता हो, ऐसा सन्यासी आपके मन में, मतलब इसको कल्पना करके आपको रखना है। हाथ में कमंडल लिए हुए, वाइट चमकीला वाला वस्त्र पहने हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं, चंदन लगाया हुआ है, जेवरात पूरे पहने हुए हैं, देखने से लगता है ना कि जैसे साधु हैं, लेकिन धनी रही साधु हैं। एक तो करेक्टर ऐसा बताया गया, और दूसरा करेक्टर, इस करेक्टरों को मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं आप लोगों को शुरू में सिखाया था, तो मैंने बताया था कि इनके 2 करेक्टर हैं और दोनों करेक्टर के बारे में आपको बताया था। और इनका दूसरा जो स्वरूप है वो एक राजकुमारी का स्वरूप दिखाया गया है। मान लीजिए कोई 17-18 साल की सुंदर सी कोई युवती है, मतलब सुंदर सी लड़की है 17-18 साल की, लेकिन वो राजकुमारी है, किसी राजा के घराने में पैदा हुई है, और उसके जो नखड़े होंगे, जो उसके जो धन संपत्ति होगी, जो उसकी विलासता होगी, उसको भी शुक्र को दिखाया गया है। शुक्र के ज्योतिष में 2 रूप माने गए हैं, 2 स्वरूप माने गए हैं, एक तो साधु वाला और दूसरा वो स्वरूप जो एक अंडर एज वाली, मतलब 17-18 साल की कोई लड़की जो राजकुमारी है, जिसका बाप राजा है, जिसका पिता राजा है, जिसकी माता रानी है, ऐसी राजकुमारी जो गहनों से लदी हुई है, पूरे जेवरात पहने हुए हैं, हीरे जवाहरात, जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हो, मेटालिक चमकदार वस्त्र, रंगीन पिंक कलर के, और हजारों की संख्या में दासियां हैं, दासियां मतलब नौकर नौकरानियां हैं, लग्जरियस राजमहल में रहने वाली, बाग में विचरण करने वाली, केवल ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाली जो राजकुमारी है, उसको भी शुक्र से ही मिला करके देखा जाता है। तो ज्योतिष में बाकी सबके एक एक नेचर है, लेकिन शुक्रदेव को 2 नेचर, 2 स्वरूप जो है प्रदान किए गए हैं, ऐसा प्रचलन है ज्योतिष। तो जब शुक्रदेव की दशा आएगी तो निश्चित है काम धाम अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, बाकी दशाओं का रिजल्ट अंतर दशाओं के साथ मिलता है, उसको आप बुक पढ़ लीजिएगा। केवल आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छी दशा शुक्रदेव की मानी गई है। ये आएंगे तो धन, रुपया, पैसा, कार, कोठी, बंगला, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी और परमानेंट वाली होगी। ऐसा नहीं है कि आज कार लोगे और कल बिक जाएगी, ऐसा नहीं है। जो ले लोगे वो संपत्ति आपकी रहेगी आपके पास में, मतलब जो कुछ भी दिलाते हैं परमानेंट दिलाते हैं। जब इनकी महादशा आएगी तो आपका जो एक प्रकार से जो सामाजिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, गर्लफ्रेंड बना लोगे। कई बार तो शुक्रदेव इतने प्रभावी हो जाते हैं कि कई गर्लफ्रेंड हो जाती हैं, लोगों के अनैतिक संबंध होने लगते हैं। ये शुक्रदेव का निगेटिव, अब निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है भाई। जिसके पास मान लो कि कई जगह फ्रेंड है, कई दोस्ती कर रखी है, उसके लिए तो अच्छा है। अब हमारे आपके देखने में लगता है कि नहीं, अनैतिक संबंध है, लेकिन शुक्रदेव बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो कई जगह रिलेशन बना देते हैं। तो शुक्रदेव की दशा सबसे अच्छी मानी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुक्रदेव निगेटिव रिजल्ट नहीं देते, शुक्रदेव भी निगेटिव रिजल्ट देते हैं। आप इसको सब कुछ अच्छा मान सकते हो, रुपए पैसे के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा मान सकते हो। केवल ये 2 जगह निगेटिव रिजल्ट देते हैं। अगर ये 6 घर में आ गए, 6वें वाले घर में, या फिर 8 हाउस में आ गए, या 12th में आ गए, या वैसे भी कहीं पीड़ित हो गए, ऐसे ग्रह के साथ इनकी कंजंक्शन हो गई जहाँ पे पीड़ित हो गए, तो फिर निगेटिव रिजल्ट देंगे। और निगेटिव में केवल 2 रिजल्ट देते हैं। एक तो महिलाओं का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, महिलाओं से आपकी बनेगी नहीं, महिलाओं की तरफ से आपको, मतलब लेडीज़ से आपको धोखा मिलेगा, चीट करने लगेगी जो है लेडीज़, आपको सम्मान नहीं करेंगी, अपमान करने की कोशिश करेंगी, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। कहीं भी आपका संबंध नहीं अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध तो छोड़िए, आपके ऑफिस का जो ऑफिस में जो आपके लेडीज स्टाफ हैं वो भी आपका सपोर्ट, समर्थन या फिर सम्मान नहीं करेंगी अगर शुक्रदेव पीड़ित अवस्था में है। तो पहला रिजल्ट ये निगेटिव मिलता है। और दूसरा रिजल्ट जो मिलता है दोस्तों, वो ये मिलता है कि ये स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। कई बार लोग इसको बोलने से बचते हैं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि शुक्रदेव अगर पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, या फिर उतना एक्टिव नहीं है, अच्छा वाला रिजल्ट नहीं देंगे।
प्लेसमेंट इनकी अच्छी नहीं है या फिर ये पीड़ित है, तो फिर ये स्वास्थ्य को ख़राब कर देंगे और ऐसा स्वास्थ्य खराब करेंगे कि जो जल्दी डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब जो कमर के नीचे का हिस्सा है या फिर आंतरिक हिस्सा है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो, कई बार ये सेक्सुअल प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं या फिर गुप्त अंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर गुप्तांग में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जो बाहर से दिखाई ना दे, लेकिन जांच करवाने पे पता लगे कि आंतरिक प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी को ले लो या फिर वैसे भी कई बार लोग बोलते हैं जी पेशाब रोग हो गया, पेशाब करने में बहुत दिक्कत आती है, या फिर जो गुप्त अंग है उसमें सर्जरी वगैरह करना पड़े, या फिर कई बीमारियाँ ऐसी हैं, पुरुष में तो होती ही होती है, महिलाओं में जो है ज़्यादा पाई जाती हैं। तो महिलाओं के लिए भी अगर शुक्रदेव पीड़ित है तो फिर ये स्वास्थ्य को ख़राब करेंगे और इंटरनल प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। कहने का मतलब है, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, आप लोग इतना समझ लो कि ग्रहों में सबसे अच्छी दशा शुक्रदेव की मानी गई है। जो कुछ इच्छा की पूर्ति होगी सारी इच्छा पूर्ति करवाएंगे। धन दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला, जॉब, बिजनेस, स्टारडम, प्रसिद्धि, नेम, फेम सब कुछ देते हैं। सबसे अच्छी प्लेनेट की दशा मानी गई है। लेकिन अगर पीड़ित है, मारक है या कमज़ोर अवस्था में है तो फिर केवल 2 रिजल्ट मिलेगा। एक तो जो लेडीज़ वर्ग है वो आपका समर्थन नहीं करेगा, विरोध करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। अब वो घर में कोई भी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर फीमेल फ्रेंड हो सकती है, महिला मित्र हो सकती है, या आपके ऑफिस के स्टाफ हो सकती हैं। वो आपका समर्थन नहीं करेंगी, विरोध करेंगी। और दूसरा जो रिजल्ट मिलेगा वो घातक रिजल्ट होता है, क्योंकि सेहत को लेकर के ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। बाहर से देखने में तो लगेगा कि अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, चेहरे पे ग्लोनेस है, सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक प्रकार से टूट जाते हैं और जो है उनकी खास करके जो जिसको आप बोलते हैं ना सेक्सुअल पावर, वो एकदम ख़त्म हो जाती है। या फिर गुप्त अंग को लेकर के कई बार डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हुए देखा गया है। तो शुक्रदेव के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकी दशा सबसे अच्छी दशा मानी गई है। अगर दशा खराब होगी तो केवल स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहना है बस। बाकी अंतरदशा में देख लेना, जो भी प्लेनेट अंतरदशा में आएगा वो कौन से हाउस में प्लेसमेंट है उसका रिजल्ट भी इनके साथ जोड़ लीजिएगा। शुक्रदेव केवल 2 जगह डीएक्टिवेट हो जाते हैं जब इनकी महादशा आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, शुक्र में जब राहु की अंतरदशा आएगी तब शुक्रदेव की पावर कम हो जाती है, क्योंकि राहु देव का एक नेचर है ना कि जब वो आते हैं तो वो अपनी ही चवन्नी चलाने लगते हैं। तो शुक्रदेव का वहाँ पे रिजल्ट कम हो जाएगा। यही वजह है कि जब भी आप शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा आएगी, आप देखना किसी के भी कुंडली में, तो उस समय उसको अलर्ट कर देना कि इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेके या फिर नेम फेम को लेके या फिर बिजनेस या फिर जॉब की ग्रोथ को लेकर के उस समय उसको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उस समय उसको लॉस लगने के चांसेस बने रहते हैं। बस मतलब शुक्र में जब राहु देव आएंगे तब आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गलत रिजल्ट मिलता है। बाकी और हर जगह पे शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, अगर ये अच्छे प्लेसमेंट में या अच्छे पोजीशन में है तो फिर ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया। शुक्रदेव के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।